हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज एज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लास्ट 10 इयर्स में जो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर वैसे क्वेश्चन फ्यूचर में आए तब। ठीक है, तो हम टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क लास्ट 10 इयर्स के PYQ 2014 टू 2023 ठीक है सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज मी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकेशन ऑफ बी इज, करते हैं थोड़ा। लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, तो आई थिंक हाँ ठीक है। लोकेशन देखो, पहले तो नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लो। डायरेक्शन का क्वेश्चन है बट यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसलिए यहाँ पे डाल दिया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। ए अगर यहाँ पे है तो नॉर्थ ऑफ ए ये होगा। ठीक है, एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए। ईस्ट ए के रिस्पेक्ट में ये है सी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 5 किलोमीटर and distance between AC is 12 kilometer. The shortest distance between location B and C is पाइथागोरस थ्योरम यूज, है ना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे इसकी लेंथ h एज्यूम कर लो। h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो आपको पता है ये किसकी स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर की वैल्यू है 13 की, h की वैल्यू आ गई 13 किलोमीटर। आंसर इज बी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे, मुझे कैसे पता चला ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ऑब्वियसली ये नॉर्थ साइड जा रही है और ये ईस्ट साइड जा रही है, तो दो डायरेक्शन आपस में, मतलब ऐसे दो डायरेक्शन है आपस में, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन कितनी है, हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होगी। एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट में है, इस तरह से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। टू कार्स स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोल रहा, 160 किलोमीटर। फाइन, दे स्टार्ट एट 8:10 am if the speed of car are 50 kilometer and 30 kilometer per hour respectively, they will meet each other at, देखो यहाँ से इसने स्टार्ट किया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, और यहाँ से स्टार्ट किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस, मतलब रिलेटिव स्पीड वाली कॉन्सेप्ट आती होगी तो आपको इन दोनों की, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है ना, तो दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, वी रिलेटिव, इट विल एडअप, तो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ऐड कर दिया, तो अभी दोनों के बीच में इनिशियली डिस्टेंस कितनी थी, 160 किलोमीटर आवर। तो ये 160 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम में, मतलब जब भी मीट करेंगे दोनों ने टाइम ट्रैवल करने में जिस वक्त मीट करेंगे वो तो सेम ही लिया होगा ना। ठीक है, जहाँ पे भी मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया तो जहाँ पे भी मिलेंगे दोनों ने सेम टाइम लिया होगा जब वो मीट किए होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ पे सब कुछ रिलेटिव वाली है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव टाइम। तो टाइम की फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 160 बाई 80 इट विल गिव यू 2 आवर्स। तो 8:10 से स्टार्ट किया तो वो मिलेंगे कब, 10:10 AM पे। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A straight line segment is 36 centimeter long. Points are to be marked on the line from both the ends. Points from each end. The first point is at a distance of 1 centimeter from the end, and the second point is at a two distance from the first point, and the third point is a distance from the second point, and so on. If the points on the ends are not counted, end points are not counted, the common points are counted as one. What is the number of points? ठीक है, तो बेसिकली ड्रॉ करते हैं, चलो यहाँ पे ये 0 है, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट यहाँ पे गैप कितने का है,
2 का गैप है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 का गैप है तो 6 आएगा, यहाँ पे 4 का गैप है तो 10 आएगा, यहाँ पे 5 का गैप है तो 15 आएगा, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहा, थोड़ा सा इस तरह से फॉर्म करो, ठीक है। 6 का गैप है तो 21 होगा, ठीक है। 7 का गैप है तो 28 होगा, 8 का गैप है तो 36 होगा, ठीक है। मतलब 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, तो इतनी हो जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना था, मैं नीचे ड्रॉ कर सकता हूँ, आई गेस यहाँ पे नीचे स्ट्रेट लाइन बन सकती है, तो नीचे ही ड्रॉ करता हूँ, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा ऐसे, है ना। 1 3 6 10 15 21 28 एंड 36, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ से ये लास्ट में तो 36 है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे उल्टे काउंट कर रहा हूँ, यहाँ से चलो अभी ये एक आगे आएगा तो ये 35 होगा, 2 आएगा तो ये 33 होगा, 3 होगा तो ये 30 होगा, 4 होगा तो ये 26 होगा, 5 होगा तो 21 होगा, ठीक है। फिर 6 होगा तो फिर ये 15 होगा, फिर 7 होगा तो ये 8 होगा, फिर ये 8 होगा तो 0 पे आ गया, और लास्ट पे हमें काउंट करना नहीं है ना, ये काउंटिंग करनी नहीं है, तो कितने पॉइंट हैं जो यहाँ पे डबल है वहाँ पे उसको सिंगल काउंट करना है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 इज द आंसर, ये बी है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया ना क्या, मतलब इधर से आप 1, फिर उसके बाद 2 गैप छोड़ो, फिर 3 गैप छोड़ो, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे तरह से, फिर उस तरफ से वैसे ही छोड़ते हुए आप 1, फिर 2 गैप छोड़ो, फिर 3 गैप छोड़ो, फिर ये बोल रहे हैं कि इन पॉइंट को काउंट मत करो, जितने भी ओवरलैप कर रहे हैं उनको एक सिंगल काउंट करो, फिर बताओ कितने आपने पॉइंट मार्क किए हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A and Y decides to travel from place X to place Y by bus. A has ₹10 with him, ठीक है। A के पास कितने हैं, ₹10, X to Y, X से Y जाना है by bus. He finds that it has 80% of the bus fare for 2%, ठीक है, मतलब ये 10 रुपीज़ जो है वो 80% के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, ₹12.5, 100% के बराबर होगा, परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो इजली, है ना। B finds that he has ₹3 with him, hands it over to A. In this context, which of the following statement is? अभी B के पास क्या है, ₹3 है, ठीक है, ₹3 है, उसने A को हैंड ओवर कर दिया, तो A के पास अभी कितने हो गए, ₹13, और चाहिए कितना उसको ट्रैवल के लिए, 2% के लिए 12.5, तो देखो नाउ द नाउ मनी नाउ द मनी ए हैज इज जस्ट इनफ टू बाई द 2 टिकट्स, नहीं ज़्यादा है, 12.5 चाहिए बट 13 है, ज़्यादा है। ए स्टिल नीड्स टू मोर, मतलब नीड्स ₹2 फॉर बाइंग द टिकट, नहीं 15 नहीं चाहिए, 12.5 चाहिए, तो ये भी गलत है। आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए विल लेफ्ट विथ 50 पैसे, हाँ ये देखो ना, ₹12.5 चाहिए, इसके पास ₹13 है, तो 50 पैसे बचेंगे ना, तो आंसर इज 3, ठीक है। और लास्ट क्या बोल रहा है वो कैसे गलत है वो देख लो, द मनी ए हैज़ नाउ इज स्टिल नॉट सफिशिएंट, नहीं ज़्यादा हो रहा ना, 12.5 से ज़्यादा है 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो। ए वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ इट्स स्पीड, देखो ऐसे क्वेश्चन लेट वाले क्वेश्चन को ना हम सिंपलेस्ट वे में कॉन्सेप्चुअली करोगे क्वेश्चन तो कभी गलत होंगे ही नहीं। रिज्यूम कर लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है पहले पढ़ो क्वेश्चन। ए वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम his house to the factory is 5 kilometer per hour. If he walks at a speed of 6 kilometer, he reaches the factory in minutes. इतना distance of the factory from, ठीक है, फैक्ट्री है, ठीक है, ये खुद का हाउस है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा ही फिक्स रहेगा ना, ठीक है। इसकी नॉर्मल स्पीड एज्यूम कर लो v है, नॉर्मल टाइम t है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड v है, नॉर्मल टाइम t। अभी क्या बोल रहा, ये 3 मिनट लेट पहुंच रहा है अगर 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा, तो मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा और 3 मिनट लेट चल रहा, तो टाइम को मिनट में लिया है, तो 3 मिनट लेट मतलब जितना टाइम लेता है उससे 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, अगर ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो ये
7 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो t-7, ठीक है। तो द डिस्टेंस, अभी देखो यहाँ पे इन दोनों चीज में आपको पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस दोनों केस में सेम है ना, मतलब दोनों केस में क्या, हाउस टू फैक्ट्री दोनों, मतलब ये हमेशा ही सेम रहेगा। तो दिस इनटू दिस, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस, दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम इन द सेंस दोनों बार ही डिस्टेंस सेम है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है इसलिए 5 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू टी माइनस 7 इज इक्वल टू 5t प्लस 15 इज इक्वल टू 60 माइनस 42, ये इस तरफ भेजा, ये इस तरफ भेजा, तो कितना हो गया 15 प्लस 42 इज इक्वल टू t, तो 57 इज इक्वल टू t, ठीक है। इसने क्या पूछा, द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस, डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस, तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें ये स्पीड पता है, एक मिनट ये हैंग कर रहा है आई गेस, टेक्नोलॉजी में ये इश्यूज है, इसके ऊपर आप इतना डिपेंड कर गए हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते। वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें, और टाइम हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और क्योंकि हमने मिनट में लिया है तो 57 प्लस 3 विल गिव यू 60 मिनट, उसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 1 आवर हो जाएगा, है ना। तो 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर डिस्टेंस हो जाएगी 5 इंटू 1, क्योंकि हमने 1 आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो 5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस इज, नहीं ऑप्शन कुछ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, 5 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू टी माइनस 7, द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री, मुझे जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ, इसका आंसर 5 किलोमीटर है, मैंने ऑप्शन गलत लिखा है। हाँ ऑप्शन देखो, ये यहाँ पे ए बी सी डी भी ऑप्शन लिख दिया मैंने, और 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ये भी ऑप्शन ही है ना, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है यार, ये ऑप्शन ठीक है, ये मतलब ऑप्शन आपका 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, आंसर इज सी, आंसर इज सी। ये 1 2 3 4 साथ में लिखा हुआ है, सीरियल वाइज ऑटो ले लेते हैं ना, मतलब ऑटोमेटिक, तो ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ डेसिमल में क्यों आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ए 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए, ठीक है। देखो ए मतलब एक रेस है, कितने मीटर की रेस है, 500 मीटर की रेस है, बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए, ठीक है। ए यहाँ से स्टार्ट किया है और बी ने यहाँ से 45 मीटर अहेड स्टार्ट किया है, बट ए विंस द रेस स्टिल एंड बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड, ठीक है। तो ए रेस कंप्लीट कर चुका है बट बी स्टिल 35 मीटर बिहाइंड है, ठीक है। तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, उतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 500 है, और 35 मीटर पीछे है, और यहाँ पे 45 मीटर अहेड लिया था, तो इसने ट्रैवल कितना किया 420, क्योंकि 500 माइनस 45 प्लस 35, ये इन दोनों का समेशन 80 है, तो 420 मीटर, ठीक है, इसने ट्रैवल किया और सेम टाइम में ट्रैवल किया, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू बी एज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, देखो इसकी डिस्टेंस हमें स्पीड मालूम हो जाएगी वी ए की, उसने 500 डिस्टेंस ट्रैवल किया, टाइम कितना लिया टी, और वी बी उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 420, टाइम कितना लिया टी, तो दोनों की स्पीड की रेशियो ले लेंगे, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो हम आप इजली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 420, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 25, 2 से 21, 25 बाई 21, आंसर इज ए, ठीक है। देखो एक बार आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टू cities A and B are 360 किलोमीटर apart. A goes from A to B with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
ए और बी 360 किलोमीटर अपार्ट है. ए गोज टू बी विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड returns to A with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. तो 360 गया, 360 वापस आया, तो टोटल टाइम कितनी हो गई, सॉरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 720 डिवाइड बाई. अभी यहाँ पे जब इस स्पीड से गया था तो टाइम कितना, क्योंकि नीचे टोटल टाइम लिखा है ना, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम है ना. ठीक है, तो जाने का टाइम कितना लगा, टी डिस्टेंस 360 डिवाइड बाई 40. नेक्स्ट में टाइम कितना लगा है ना, टी इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 60. ठीक है, T1 ये T2, मतलब जाने का टाइम इतना है और आने का टाइम इतना है. ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 720 डिवाइड बाई, ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे 9 आवर्स लगा, यहाँ पे 6 आवर्स लगा, तो ये हो गया 15. ठीक है, तो 15 से ये 4 टाइम्स में 60 हो गया और 128 टाइम्स में हो गया, तो 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज का, क्योंकि यहाँ पे ना डिस्टेंस सेम ट्रैवल हुआ है ना, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अगर डायरेक्टली याद है तो वैसे यूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला का लिमिटेशन है कि सिर्फ डिस्टेंस सेम रहेगा. ठीक है, तभी ये यूज़ कर सकते हो, 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2. ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया है आपको, मैंने बोला आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूले इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. Two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 minutes and 30 minutes. If both pipes are opened simultaneously, how much time they will take to fill the tank? ठीक है, तो देखो पाइप A है और पाइप B है, ये कितने मिनट ले रहे हैं, 20 मिनट ले रहे हैं. B कितना ले रहा, 30 मिनट ले रहा. तो देखो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी इसकी कितनी हो जाए, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है तो इसकी इफिशियंसी कम होगी. तो इसकी इफिशियंसी मतलब टाइम, फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इसने ज़्यादा टाइम लिया तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी और इसने कम टाइम लिया तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, है ना. तो दोनों की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम का रेशियो ले लेंगे तो एफिशिएंसी की रेशियो मिल जाएगी. तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है ना. और टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे, टोटल वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क. तो इस केस में भी 60 है, इस केस में भी 60 है. ठीक है, और टोटल वर्क फाइनली अगर दोनों साथ में मिलकर भी काम करेंगे तब भी वो 60 ही होगा. तो A प्लस बी. ठीक है, इन्होंने कितना टाइम लिया, टाइम अननोन है, बट दोनों की एफिशिएंसी, इन दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी 5. और ये टोटल वर्क तो इतना ही है, नंबर ऑफ डेज एन इंटू 5 शुड बी 60, एन इज इक्वल टू 12. आंसर इज 12 मिनट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. A and B walk around a circular park. They start at 8 a.m. from the same point in the opposite direction. A and B walk at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour. How many times shall they cross each other after 8 a.m. and before 9:30 a.m.? ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों ने कितने पे स्टार्ट किया, 8 a.m. पे स्टार्ट किया. एक इधर जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 2 राउंड पर आवर. बी जा रहा है इस तरफ, उसकी स्पीड कितनी है, 3 राउंड पर आवर. ठीक है, अभी क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी. रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होती, ऐड होती. एक घंटे में कितने राउंड हो रहे हैं, 5 राउंड पर आवर. ठीक है, और ये कितने घंटे में मतलब बोल रहे हैं, ये 8 से मतलब टोटल टाइम कितना है, 90 मिनट्स. ठीक है, तो बेसिकली 5 राउंड्स पर आवर है, बेसिकली 5 राउंड्स 90 मिनट्स में, सॉरी 60 मिनट्स, 1 आवर इज 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में मिलेंगे. ठीक है, मतलब 60 मिनट्स में
5 राउंड मतलब वो उन्होंने कंप्लीट किया है, मतलब 5 बार मिलेंगे क्योंकि वो रिलेटिव है ना, रिलेटिव में चल रहे हैं। तो एक राउंड कंप्लीट हो गया उनका आपस में, फिर दूसरी राउंड हो गया, फिर तीसरी राउंड हो गया। इस तरह से रिलेटिव वाले में ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। दोनों को एज ए सिंगल यूज़ करेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी क्या है, ये जो पार्टिकुलर फील्ड की जो सर्कमफ्रेंस है उसको कंसिडर करेंगे। उन्होंने इतने टाइम में इतना कंसिडर कर लिया, तो 12 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं ना। 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर 6 राउंड कंप्लीट कर रहे हैं तो वो कितना टाइम लेंगे, 72 मिनट्स। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 मिनट में 5/60 तो 90 मिनट में कितना वो मल्टीप्लाई करके वैसे भी कर सकते हो। ठीक, फिर नेक्स्ट 84 मिनट में 7 राउंड कंप्लीट हो रहा है। फिर 12 मिनट जैसे ही ऐड करेंगे वो 96 मिनट हो जाएगा। वो टाइम है ही नहीं हमारे पास, 90 मिनट टाइम दिया हुआ है ना। तो हमें 8 राउंड कंप्लीट करने के लिए 96 मिनट चाहिए, बट हमारे पास 90 मिनट ही है। तो 90 मिनट्स के अंदर में हमारे कितने राउंड कंप्लीट कर लिए, 7 राउंड। आंसर इज ए। ठीक है, मतलब 7 राउंड कंप्लीट किए दोनों की इफेक्टिवली, मतलब एक दूसरे से मिले हैं क्योंकि रिलेटिव वाली स्पीड से हमने कैलकुलेट किया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 4 friends A, B, C, D need to cross a bridge. A maximum of 2 person can cross it at a time. ठीक है, it is night. They just have one lamp. Person that cross the bridge must carry the lamp to find the way. A pair must walk together at the speed of slower person. After crossing the bridge, the person having faster speed in the pair will return with the lamp each time to meet another person in the group. Finally, the lamp has to be returned at the original place, and the person who returns the lamp has to cross the bridge again without lamp. To cross the bridge, the time taken by them is as such: A 1 मिनट में क्रॉस करता है, B 2 मिनट में करता है, C 7 मिनट में, D 10 मिनट्स में। What is the total minimum time required by all the friends to cross the bridge? ठीक है, needs to cross a maximum of 2 person can cross it. It is night and they just have one lamp person that cross it. देखो ये ब्रिज है, यहाँ पे सब है A, B, C, D। ठीक है, तो यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड किसकी है, क्योंकि है ना यहाँ से यहाँ तक उसे एक को लेकर जाना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसे वापस आना है, फिर यहाँ से यहाँ तक उसे लेकर जाना है, फिर यहाँ से यहाँ वापस उसे आना है। ठीक है, और जब भी जाना है तो स्लोअर जिसकी स्पीड है उसको उसके स्पीड पे होके जाना है। तो एज्यूम करो पहले है ना वो बी को पहुँचाएगा, एज्यूम करो यहाँ से पहले बी को ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसे मतलब फर्स्ट उसने क्या किया, बी को ट्रांसफ़र किया, तो बी को ट्रांसफ़र करने में 2 मिनट लगा। ठीक है, वापस वो एक अपने खुद के स्पीड से आएगा। क्यों ले रहा हूँ मैं एक को, मतलब यहाँ पे एक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वापस 3 बार आना पड़ेगा, है ना। बी को ड्रॉप किया, फिर सी को ड्रॉप किया, फिर डी को ड्रॉप किया, फिर लैंप वापस रखना पड़ेगा, फिर उसको फिर वापस जाना है ना, तो इसलिए। ठीक है, टू क्रॉस द ब्रिज द टाइम टेकन, तो यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर अभी सी को लेकर गया, सी को क्रॉस करने, सी को कितना टाइम लग रहा, 7 मिनट्स, 7 मिनट लगा उसे, फिर वापस आया ए, है ना, 1 मिनट लगा उसे। ठीक है, फिर उसने डी को लेकर गया, डी को जाने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगा। ठीक है, फिर 10 मिनट लगा, फिर उसके बाद फिर ए वापस आया लैंप रखने को, है ना, लैंप रखने में उसे 1 मिनट लगा। ठीक है, टू क्रॉस द ब्रिज फाइनली द लैंप हैज़ टू बी टर्न्ड एट ओरिजिनल प्लेस एंड द पर्सन हू रिटर्न द लैंप हैज़ टू क्रॉस द ब्रिज अगेन विदाउट द लैंप। ठीक है, तो वापस ऐसे जाना है यहाँ पे विदाउट द लैंप, तो 1 मिनट यहाँ पे लगा। तो टोटल टाइम ऐड कर लो, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 + 10 11 + 10 21, 22 एंड 23, तो 23 मिनट्स लगेंगे। ठीक है ना, 7 10 और 2 तो होंगे ही, और क्योंकि एक टू एंड फ्रो कर रहा है ना, तो ठीक है। ऑप्शन उन्होंने वैसा दिया है कि 23 ज़्यादा लग रहा है, बट आंसर इज 23 ओनली, है ना। अभी देखो यहाँ पे अगर एज्यूम करो यहाँ पे ना ए के बाद जो मिनिमम टाइम है दूसरे का वो बी है, तो बी ए के साथ जाता तो 2 मिनट तो लगता है, क्योंकि जिसकी स्लोअर स्पीड है उसकी स्पीड से चलनी है, तो 2 मिनट लगता। ठीक है, फिर वापस जिस स्पीड से आता वो 2 मिनट लगता ना, फिर सी को लेके जाता तो 7 मिनट लगता, फिर 2 होता, फिर 10 होता, फिर 2 होता, फिर 2 होता, तो टाइम ज़्यादा ऐड अप हो जाता ना। ठीक है, इसलिए जो सबसे फास्टर है वो रिटर्न में ज़्यादा फास्ट आएगा ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए को चूज़ किया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a Delhi train is to be introduced between station A and station B starting from each at 6 a.m. and the journey is to be completed in 42 hours, ठीक है, A और B, ठीक है। 6 AM पे ट्रेन स्टार्ट होगी, 6 AM पे ट्रेन स्टार्ट होगी, ठीक है। 42 आवर्स की जर्नी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आज एज्यूम करो, आज कौन सी डेट है, आज है 28 को मॉर्निंग में स्टार्ट हुई, यहाँ पे भी 28/5 को स्टार्ट हुई। अभी क्या 29/5 को ये ट्रेन वहाँ रीच कर गई? हाँ, ये नहीं रीच की ना, क्योंकि इसे कितना टाइम लग रहा है, 42 आवर्स लग रहा है। तो अभी ये स्टिल बीच में ही है, मतलब ट्रैवल कंप्लीट नहीं। ये कब पहुँचेगी वहाँ पे? 42 आवर्स के बाद, मतलब 6 AM पे स्टार्ट किया है, तो ये पहुँचेगा 30/5 को 12 AM पे पहुँचेगा, है ना, ठीक है। और ये भी सेम 29/5 को ये भी नहीं पहुँचा है, ये भी पहुँचेगा 35 को, वो भी 12 AM पे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक दिन ये दोनों आपस सामने तो बढ़े, लेकिन एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पे, मतलब दूसरे स्टेशन पे नहीं पहुँचे, तो दूसरे दिन भी ट्रेन स्टार्ट करना है ना, ठीक है। ए डेली ट्रेन इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब रोज़ ट्रेन खुलेगी। तो ये यहाँ पे पहुँचा ही नहीं है अभी दूसरे दिन, मतलब दूसरे दिन ना बी ए पे पहुँचा है ना, ए बी पे पहुँचा है, तो हमें दूसरे दिन के लिए फिर से यहाँ से ट्रेन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब 2 दिन के बाद ये ऑलरेडी ट्रेन यहाँ पे पहुँचा होगा, फिर अगले दिन के लिए ये स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो वैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब कितने ट्रेन चाहिए? 4 ट्रेन चाहिए आपको इनके बीच में रन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of, left Delhi to Mumbai जा रहा है, ठीक है, Delhi to Mumbai at 40 किलोमीटर पर आवर। 2 hours later an express train left Delhi for Mumbai, Delhi to Mumbai, ये क्या फ्लाइट ट्रेन है, ठीक है, ये एक्सप्रेस ट्रेन है। ऑन ए पैरेलल ट्रैक एट ए एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये कितने की स्पीड से चली? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये अगर मतलब ये 0 आवर पे चली है, तो ये +2 आवर पे चली है ना, मतलब +2 आवर इन द सेंस ये 2 घंटे लेट चली है ना, मतलब ये ट्रेन पहले खुल गई थी, ये बाद में खुली 2 घंटे बाद, है ना। 2 आवर्स लेटर ऑन ए पैरेलल ट्रैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड बी द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्लाइट ट्रेन। अभी देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, पहले तो 2 घंटे बाद, ये 2 घंटे बाद स्टार्ट हुई है, तो तब तक के लिए 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा फ्लाइट ट्रेन? स्पीड इंटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस। तो फ्लाइट ट्रेन 80 किलोमीटर आगे होगा, तो मतलब फ्लाइट ट्रेन यहाँ पे है ना, फ्लाइट ट्रेन यहाँ पे है और एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे है इनिशियली, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन, और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये दोनों कितने टाइम पे मिलेगा। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई, तो टाइम कितना हो गया? टाइम 80/20, तो 4 आवर्स लेटर मिलेंगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्लाइट ट्रेन। देखो 4 आवर्स बाद, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन जितने टाइम पे स्टार्ट हुई ना उसके 4 आवर्स बाद, तो इसकी स्पीड कितनी है? 60 इंटू टाइम 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस, तो 240 किलोमीटर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ऑलरेडी 80 किलोमीटर है और 40 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रहा, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160, और 80 ऐड करोगे तो 240 किलोमीटर, इससे भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे ना, तो दिल्ली से तो दोनों सेम डिस्टेंस पे ही होंगे ना वहाँ पे, तो आंसर इज सी, 240 किलोमीटर, ठीक है। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एवरेज आवरली अर्निंग पर ईयर, ई, मतलब यहाँ पे जो ई डिनोट किया हुआ है ना, ये आवरली अर्निंग है, ठीक है, ऑफ वर्कर्स इन अ फर्म आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर ए। ये फर्म 2 फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रॉम द गिवन फिगर्स इट इज़ ऑब्जर्व डैट, ये ऑप्शन है ए 1 2 3 4, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो वैल्यूज ऑफ ई आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जर्व फिगर, वैल्यूज ऑफ ई आर
डिफरेंट वैल्यूज ऑफ या डिफरेंट। देखो यहाँ पे पहले 2013 में ये सॉरी 2013 में 20 है, 2013 में 20 है, 20 ये यहाँ पे देखो ना, ठीक है। 13 में 20 है, 14 में 25, 15 में 30 है, 16 में 35 है, 17 में 40, यहाँ पे भी सेम है। ये 2013 में 20 है, फिर 14 में 25 है, 30 15 में है, 35 16 में है, 40 17 में। तो वैल्यूज तो डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सेम है वैल्यू, सेम ईयर में सेम आवरली अर्निंग है, ठीक है। दोनों ग्राफ में रेंज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ई आर डिफरेंट। मैक्सिमम कितनी है 40, मिनिमम कितनी है 20, तो ये कितनी डिफरेंस हो गई 20। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है 40, मिनिमम कितनी है 20, इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी हो गई 20। तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। स्लोप ऑफ ग्राफ आर सेम। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो 40 मतलब ये y है, ये y है और ये x है, ठीक है। यहाँ पे y लिखा हुआ है फिलहाल, मतलब लेकिन हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये y ये x लेते हैं जनरल। तो अब इसको डिनोट करना हो तो क्या डिनोट करेंगे 17, 40 और इसे डिनोट करेंगे 13, 20। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इस वाले की स्लोप 40 माइनस 20 20 और 17 माइनस 13 सॉरी 17 माइनस 13 इज 4, तो इट विल गिव यू 5। नेक्स्ट इसको देखो 40 माइनस 20 इज 20 एंड हाँ 17 माइनस 13 इज 4, इट इज 5 अगेन। तो स्लोप इज सेम, तो आंसर इज 3 ओनली। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वी आर डिफरेंट। स्लोप सेम है तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिफरेंट कैसे होगा, वो सेम ही होगा ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वी आर सेम ऑल्सो, है ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। लास्ट में ऑप्शन दिख नहीं रहा बट कैसे कर सकते हैं, क्या है उसके अंदर 2:1 होगा आई गेस, ठीक है। इसको आई कैन नॉट मूव, 1:1 है, ठीक है, 1:1 रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, the figure drawn below gives the velocity graph of two vehicles A and B. The straight line है वो OKP, OKP, OKP represent the velocity of vehicle A, vehicle A के बारे में represent करता है ये वाली straight line, ठीक है। At any stand whereas the horizontal straight line, ये horizontal straight line CKD represent the velocity of B, तो step B के बारे में represent कर रहा है CKD, ठीक है। At any stand in the figure D is a point where perpendicular from P meets perpendicular from P, मतलब यहाँ से perpendicular ड्रॉ किया गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है, ये स्ट्रेट आएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। फ्रॉम P meets horizontal line CKD, horizontal line CKD such that PD मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस वाली डिस्टेंस की हाफ ऑफ LD, तो LD की डिस्टेंस ये क्योंकि स्पीड दिया हुआ है ना, तो हम इसको ले सकते हैं हाइट 2v, तो इसकी v हो जाएगी क्योंकि ये बोला ये जो भी लेंथ है उसकी ये हाफ है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ, तो इसने क्या पूछा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ए एंड बी इन द टाइम इंटरवल OL। तो OL को टाइम इंटरवल हम t ले सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक टाइम डिस्टेंस, और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर, है ना। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी पूछा ना उसने, नहीं डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फॉर व्हीकल ए डिवाइड बाई एरिया अंडर द कर्व फॉर व्हीकल बी, ठीक है। अभी व्हीकल ए की जो कर्व है वो है मतलब ये कौन सी कर्व फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है ना, इसके नीचे जो भी एरिया होगी तो वो ट्रायंगल शेप में होगी। ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, ये टोटल यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, ये 2v है प्लस v 3v, है ना, और तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसकी एरिया क्या हो गई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई ये जो बी व्हीकल है वो रेक्टेंगल बन रहा, तो ये यहाँ तक की डिस्टेंस 2v है ना, तो 2v इंटू टी डिवाइड बाई 2v इंटू टी एरिया, तो t से t कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया,
तो रेशियो हो गया 3/4, सो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ट्रेन 200 मीटर long is moving at a rate of 40 kilometer. In how many seconds it will cross a man standing near the railway line? तो पहले तो है ना, आप क्या करो, आपको डिस्टेंस कितनी दी हुई है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है 200 मीटर, ठीक है, स्पीड कितनी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या हो रहा है, ट्रेन है ना, एक पर्सन को यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा, तो उसको क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस होगा बेसिकली, जब वो ट्रेन की फ्रंट होगी तो उसको जस्ट, तो यहाँ पे अभी क्रॉस करना भी स्टार्ट करेगा ट्रेन, है ना, तो ये जब पूरी पीछे वाली आगे बढ़ जाएगी तो पूरी मतलब ट्रेन क्रॉस हो गई, तो मतलब टोटल ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए, है ना, तो इस स्पीड से क्रॉस कर रहा है, तो इसको ये मीटर में गिवन है, ये मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आंसर सेकंड में दिया हुआ है ना। ठीक है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक, हाँ ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 से ये 9, 2 से ये 20, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, स्पीड कितनी है 100/9 इज इक्वल टू 200/100 इंटू 9, इट विल गिव यू 18 सेकेंड्स, तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Two person A and B are running on a circular track. At the start, B is ahead of A, and their position make an angle 30 degree at the center of a circle. When A at the start B is ahead of A, तो एक सर्कुलर लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे A है और B कहाँ पे, एज्यूम करो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री अहेड है। ठीक है, कौन, B। When A reaches the point diametrically opposite to his starting point, A यहाँ से स्टार्ट करता है, अगर ये अपोजिट पॉइंट पे पहुँच रहा है ना, तो उसने मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, तो उसने यहाँ से यहाँ तक पूरी मतलब सेमी सर्कल पूरा उसने फॉर्म किया बेसिकली, है ना। When A reaches the point diametrically opposite to his starting point, he meets B, तो B भी यहाँ से यहाँ पहुँचा है ना, तो बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाई A कितना हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाई ए लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए 2πr इंटू एंगल कितना कवर किया इसने यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री, और इसने बी ने कितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री वो अहेड है ना, तो 2πr इंटू 180 डिवाइड बाई 360, तो ए ने डिस्टेंस कवर किया है πr, और डिस्टेंस कवर्ड बाई बी 2πr इंटू 150 डिवाइड बाई 360, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 5, 3 से ये 12, 2 से ये 6, तो 5/6πr। ठीक है, और दोनों ने सेम टाइम लिया है ना यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए πr डिवाइड बाई टाइम, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी 5/6πr डिवाइड बाई टाइम। तो इसने क्या पूछा, व्हाट इज दी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू बी, है ना, तो वी ए बाई वी बी पूछ रहा है बेसिकली, है ना, वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू πr/t डिवाइड बाई 5πr/t, सॉरी हाँ 5/6πr/t, है ना, तो t से t कैंसिल हो गया, 5 से πr कैंसिल हो गया, 6 नीचे से ऊपर चला गया, तो 6/5 इज द रेशियो, ऑप्शन है 6/5 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। When a runner was crossing 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80%. 12 kilometer is 80%. How many kilometer was runner supposed to run in this event? 12 किलोमीटर 80% है, तो 1% कितना होगा 12/80 किलोमीटर, 100% कितना होगा 12/80 इंटू 100 किलोमीटर, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 2, 4 से ये 3, 2 से ये 5, 15 किलोमीटर 100% मतलब टोटल लेंथ है, तो आंसर इज 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। XYZ are 3 contestants in a race of 1000 meter, assuming that all runs with a different uniform speed. X gives Y a start of 40 meter. ठीक है, assume करो यहाँ पे 1000 मीटर है,
की रेस है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स ने वाई को कितना स्टार्ट दिया 40 मीटर की वाई को दिया, एंड एक्स गिव जेड ए स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, भी यहाँ से यहाँ पे 64 मीटर जेड ने दिया यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट, ठीक है। इफ y and z were to compete a race of 1000 meter, how many meters start will, देखो x ने y को 40 मीटर दिया और x ने z को 64 मीटर दिया, बट x अगर यहाँ पे इस वाले अभी इसी वाली रेस में देखेंगे तो y ने मतलब z को कितना दिया 24 मीटर, 64 माइनस 40, बट 24 कहीं पे आंसर है नहीं, तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर ये रेस कितने में कन्वर्ट हो जाए 1000 मीटर, y के लिए रेस कन्वर्ट हो जाए 1000, अभी y कितने की रेस में दौड़ रहा है 960 में, है ना, तो 960 की रेस में z को कितना स्टार्ट दिया 960 की रेस में z को कितना स्टार्ट दिया 24 मीटर, तो 1000 मीटर की रेस में होगा तो कितने मीटर स्टार्ट देगा इज्यूम कर लिया x, ठीक है 9, क्योंकि यहाँ पे 40 मीटर अहेड है ना, तो 1000 मीटर में इसको कितना दौड़ना है 960, तो 960 की मीटर वाली रेस में इसने z को 24 मीटर स्टार्ट दिया, तो 1000 मीटर की रेस अगर दौड़ेगा y तो उसने कितना स्टार्ट देना है ना z को, तो सिंप्लीफाई कर लोगे आप, x इज इक्वल टू 1000 इंटू 24 डिवाइड बाई 960, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 24 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, 4 से ये 25 मीटर, ठीक है, तो आंसर इज बी। बहुतों का आंसर 24 आया तो उसने देखा सबसे नियरेस्ट आंसर है 25, तो टिक कर दिए होंगे, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ए पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है, एक्स 20% वर्क 8 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो 100% कितने में करेंगे 40 डेज में, ठीक है। y कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 6 डेज, y 25% 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 100% 24 डेज में, ठीक है। तो बेसिकली x वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 40 डेज में और y कंप्लीट कर रहे हैं 24 डेज में, ठीक है। 40 और 24 का एलसीएम होगा आई गेस 120, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो x प्लस वाई दोनों मिलकर का काम करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8, तो दोनों मिलकर का काम करते हैं तो 15 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी विल गिव यू टोटल वर्क 24 इंटू 5, तो यहाँ पे 15 इंटू 8 इट विल गिव यू, तो टोटल 15 डेज में ये दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता, तो 100% काम बेसिकली 100% काम 15 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो 1% काम 15/100 में कंप्लीट होगा, तो 40% काम कितने दिन में कंप्लीट होगा 15/100 इंटू 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से ये 2, 2 से ये 5, 5 से ये 3, तो 6 डेज, तो आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए प्लेस x टू प्लेस y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v kilometer per hour, from y to x at an average speed of 2v kilometer per hour, again from x to y at an average speed of 3v kilometer per hour, and again from y to x at an average speed of 4 kilometer per hour, then the average speed of the car from the entire journey। तो मैंने वो बताया था ना, बेसिक जो एवरेज का फॉर्मूला है वो यूज़ करोगे आंसर आ जाएगा, देखो कैसे आता है, इजी है, ठीक है। एवरेज स्पीड, तो पहले हो क्या रहा है पहले वो देखते हैं, एक्स टू वाई की डिस्टेंस है ना, इज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस डी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया वापस, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो पहली बार जब गया तो v स्पीड से गया आया, तो 2v से गया, फिर वापस गया 3v, फिर वापस आया 4v, है ना। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, तो d प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। अभी टोटल टाइम, पहली बार जब गया तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, तो पहली बार जब गया तो स्पीड कितनी थी v, दूसरी बार जब वापस आया तो स्पीड थी 2v, वापस तीसरी बार गया तो 3v, वापस आया तो 4v, है ना। और यहाँ पे क्या है d कॉमन है, तो d कॉमन कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1, और नीचे v कॉमन है, v को लेकर ट्रांसफर कर दो ऊपर, 4v 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसको सिंप्लीफाई कर लो,
नीचे ऊपर तो 4v, सॉरी ऊपर तो 4v हो गया, नीचे 24 एलसीएम हो गया आई गेस, नहीं 24 नहीं 12 भी होगा एलसीएम, है ना, ठीक है 12 होगा। तो यहाँ पे 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 25, और यह 12 ऊपर जाएगा ना, तो कितना हो गया 48v/25। तो ये कितनी रेशियो, कितने के बीच में है ये, 25 का नेक्स्ट मल्टीपल 50 है और ये 48 है, तो ये बेसिकली किससे के नीचे 2v से कम है ना, और v से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो देखो ऑप्शन कौन सा है, इज लेस देन v किलोमीटर पर आवर, नहीं, लाइज बिटवीन v एंड 2v किलोमीटर पर आवर, यस, क्योंकि ये 2v से कम है ना ये वैल्यू, तो आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A man takes half time in rowing a certain distance downstream, ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम देन दी अपस्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A टू B, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है, ये क्या है, अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो मैन की इंडिविजुअल स्पीड है ना, मतलब और करंट की, तो मैन की और करंट की मतलब वाटर की स्पीड है ना, तो मैन की स्पीड एज्यूम करते हैं डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम दोनों की एडअप हो जाती है क्योंकि वाटर उसको सपोर्ट कर रहा है मूव करने में, मैन प्लस वाटर की स्पीड, ठीक है। अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में मैन की स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो वाटर को ओवरकम कर देगा, तो मैन माइनस वाटर की स्पीड, ठीक है। अभी क्या बोला, देखो यहाँ पे दोनों, जब दोनों तरफ जा रहे हैं तो दोनों तरफ तो डिस्टेंस सेम ही ट्रैवल हो रहा है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्होंने जो जितनी भी स्पीड थी इनकी इनटू टाइम कर देंगे, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, और इसमें भी टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे अप स्ट्रीम में, तो दोनों ने डिस्टेंस जो कवर किया तो सेम ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम इंटू टाइम डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू वेलोसिटी अप स्ट्रीम इंटू टाइम अप स्ट्रीम, ठीक है। उसने क्या दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट, ठीक, वो रेशियो पूछ रहे हैं वाटर की, मतलब मैन की स्टिल वाटर स्पीड और करंट की स्पीड, मतलब वाटर की स्पीड पूछ रहा है, उसकी रेशियो पूछ रहा है बेसिकली। तो गिवन क्या, हाफ टाइम इन गोइंग सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, ठीक है, मतलब टी डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई टी अप स्ट्रीम इज इक्वल टू वेलोसिटी अप स्ट्रीम डिवाइड बाई वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1/2, है ना। डाउन स्ट्रीम जाने में उससे जितना टाइम लग रहा है वो अप स्ट्रीम का हाफ है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अभी हमें टाउन, इस रिलेशन से हमें ये मिल गया, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी इसकी वैल्यू हमें मालूम है, अप स्ट्रीम की कितनी है, अप स्ट्रीम की मैन माइनस दिस एम प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, 2m माइनस 2w इज इक्वल टू m प्लस डब्ल्यू, एम को इस तरफ ट्रांसफर करो, डब्ल्यू को इस तरफ ट्रांसफर करो, तो m इज इक्वल टू 3w, m बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 3, तो ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना 3/1। तो क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में मैन की स्पीड कितनी है 3, रेशियो पूछ रहा, तो क्योंकि स्पीड तो आ सकती है नहीं क्योंकि और डाटा चाहिए होगा हमें उसके लिए, तो वाटर और मैन और वाटर की रेशियो कितनी है 3/1, ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ए पर्सन एक्स फ्रॉम प्लेस, person X from place A, another person Y from place B set out at the same time to walk toward each other, ठीक है। प्लेस A है, प्लेस B है, यहाँ पे कौन है X पर्सन है, यहाँ पे कौन है Y पर्सन है। द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर, ठीक है। एक्स वॉक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर है, एंड वाई वॉक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.25 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, 1.5 मतलब 0.25 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर पर आवर, ये 1.25 किलोमीटर पर आवर, ये 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये 1.75, नेक्स्ट ये 2, फिर इसी तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। तो ठीक है, ये दिया हुआ, दे टेक 5 आवर्स टू मीट, 5 आवर्स टू मीट, तो 5 आवर्स के बाद इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है देख लेते हैं, है ना।
ए की पोजीशन कितनी होगी, ये इसकी स्पीड इतनी है, तो टाइम 1.5 इंटू 5 इट विल गिव यू 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा ए, मतलब ए मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है। अभी बी देखते, बी कहाँ पे, इनको ऐड करो 5 आवर्स के लिए, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर्स, ठीक है। तो 2 + 1 3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.75 + 1.25 ये भी 3 होगा, तो 3 3 6, और 6 में 1.5 ऐड करेंगे तो 7.5, तो ये भी एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ही होगा, है ना। 5 आवर के बाद दोनों मीट करेंगे, तो यस दे मीट मिडवे बिटवीन, 7.5 इज मिडवे ना, ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ए और बी दोनों मिडवे ही में मिले हैं, तो दिस इज ऑल्सो राइट, तो आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Two friends X and Y start running and they run together for 50 मीटर in the same direction, ठीक है। X और Y सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कितने 50 मीटर में। X turns right, X turns right, X turns right and runs 60 meter, Y turns left and runs 40 meter, then X turns left and runs 50 meter and Y turns right and runs 50 meter, then stops. How far are two friends from each other? देखो ये एज्यूम करिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड नहीं, मतलब इन द सेंस एक रेफरेंस लाइन है जहाँ से उन्होंने रन करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, दोनों सेम हाइट पे गए 50 मीटर, फिर दोनों यहाँ से स्प्लिट किए तो दोनों हॉरिजॉन्टल सेम गए, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ गए, सेम हाइट पे गए, तो बेसिकली दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ ये दोनों, मतलब इस वाले पॉइंट से ये इस तरफ 40 है, ये इस तरफ 60 है, तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे, 40 + 60 इज 100 मीटर की दूरी पे है, तो आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। X and Y runs a 3 km race along a circular course of 300 meter. Their speed are in the ratio 3:2, ठीक है। X और Y की रेशियो की स्पीड की रेशियो है, और उन्हें दौड़ना है 300 मीटर कोर्स पे, कोर्स लेंथ, और रेस की लेंथ है 3 किलोमीटर, ठीक है। इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट पास द अदर, द स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड, ठीक है। तो बेसिकली अभी देखो यहाँ पे एक सर्कल को 3 पार्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लो, तो ये 120 डिग्री, ये 240 डिग्री, और ये 360 डिग्री, सबके बीच में 120 डिग्री है ना, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक है। अभी फर्स्ट वाली की स्पीड देखो, रेस जीतने के लिए, मतलब रेस कितना 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर की रेस है, और एक राउंड में 300 मीटर हो जाता, तो मतलब जिसने भी 10 राउंड पहले कंप्लीट कर लिया उसने रेस जीत लिया, है ना। मतलब 10 राउंड जिसने भी पहले कंप्लीट कर लिया उसने रेस जीत लिया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, बेसिकली देखो एक्स की स्पीड ज़्यादा है, मतलब 3:2 है, तो मतलब इसने, मतलब इस सर्कल का 3 पार्ट कवर कर लेगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स ने कंप्लीट कर लिया, तो वाई कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। 1 राउंड के बाद दूसरी राउंड अगर एक्स कंप्लीट किया तो वाई कहाँ पे होगा, ये 2 स्टेप आगे होगा, यहाँ पे होगा। फिर 3 राउंड इसने कंप्लीट किया यहाँ से यहाँ पे, तो फिर ये 2 आगे होगा, अभी यहाँ पे था, यहाँ से फिर 2 आगे, तो 3 राउंड में एक बार मिल रहा है ना, 3 राउंड 1 टाइम मीट, ठीक है। तो 3 राउंड में इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, एक बार में 300 हो रहा, तो 900 मीटर, है ना। तो 3 राउंड में एक बार मिल रहा, तो आई गेस से हमें 10 राउंड तक जाना है, तो जो 3 का मल्टीपल है वो नेक्स्ट कौन सा है, 9 राउंड है, तो 3 टाइम मीट करेंगे और आपकी रेस 2700 मीटर कवर हो जाएगी, ठीक है। तो 9 राउंड में 3 टाइम्स मिल रहे हैं, 10 टाइम में तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर आके ये यहाँ पे आ गया, बट ये यहीं पे है ना, तो वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जब मिलेंगे वो 12th राउंड होगा, 12th राउंड की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो मिलेंगे कितनी बार, 3 राउंड, 3 टाइम्स मिलेंगे, तो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? देखो 24 men plus 12 women can do a piece of work in 30 days. यहाँ पे ना मेन की काम करने की कैपेसिटी डिफरेंट है और वुमेन की काम करने की कैपेसिटी डिफरेंट है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन में ये गिवन होता ना, द एफिशिएंसी और द वर्क डूइंग कैपेसिटी ऑफ मेन इज सेम एज वुमेन, या वुमेन की ज़्यादा है मेन से, या मेन की ज़्यादा है वुमेन से,
तब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाते, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसने कुछ भी डाटा नहीं दिया, डायरेक्टली पूछ लिया है, ठीक है। 12 मेन प्लस 24 वुमेन विल डू इन हाउ मेनी डेज द सेम पीस ऑफ वर्क। तो हमें मेन और वुमेन की एफिशिएंसी ही नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, आपके पास सिंगल इक्वेशन यू कैन नॉट सॉल्व, ठीक है। तो डाटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A, B, C working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A alone again works on Thursday and so on. Consider they work will finish on Thursday, ठीक है। देखो A, B और C की काम करने की कैपेसिटी कितनी है, ये 8 डेज में काम कंप्लीट करता है, ये 16 डेज में, ये 12 डेज में, ठीक है। तो 16, 12, 8 का एलसीएम क्या होगा 48, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 डेज है ये, ठीक है। तो जितना जल्दी काम करेगा उतनी एफिशिएंसी अच्छी है। 16 में काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, ये 4 एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि मंडे से स्टार्ट किया है ना, तो मंडे को किसने काम किया, ए ने, ट्यूसडे को किसने काम किया, बी ने, वेडनेसडे को किसने काम किया, सी ने। मतलब 3 दिन में मिलके इन्होंने कंबाइन काम करेंगे अगर, ठीक है। 3 दिन मिलेंगे तब जाकर ये तीनों ने कितना काम किया होगा, 16, 6 + 3 + 13, तो 1 डे में, मतलब सॉरी 3 डेज में ये कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल काम का यूनिट वर्क कितना है 48 है, तो 3 मिलके 6 × 1 + 3 × 1 + 4 × 1, क्योंकि 8 डेज में ये 48 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 6 × 1 6, तो इस तरह ऐड करके यहाँ पे हो गया 3 डेज में ये कितना काम कर रहे हैं 13 यूनिट, ठीक है। तो इसने बोला काम कंप्लीट कब होगा, तो काम 48 यूनिट है ना, तो 3 3 का वो कॉम्बिनेशन लगाएंगे अभी यहाँ पे, तो 13 × 4 इज़ 52 ना, तो 48 को क्रॉस कर जाएगा। तो अभी फ़िलहाल 9 डेज़ पे चलते हैं, 9 डेज़ पे कितना काम होगा 39 यूनिट काम होगा। नेक्स्ट डे कौन काम करेगा, नेक्स्ट 10th डे पे कौन काम करेगा, 10th डे पे ए काम करेगा, है ना। तो ए ने कितना काम किया 6 यूनिट काम किया, तो 45 यूनिट काम हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 11th डे पे कौन काम करेगा, बी काम करेगा, बी ने कितना काम किया 3 यूनिट, तो 45 में 3 ऐड किया तो 48, तो 11th डे पे काम कंप्लीट हो गया, है ना। तो मंडे से स्टार्ट करो, काम कंप्लीट होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे काम कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, नहीं 11 डेज में काम कंप्लीट हुआ, तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, तो आंसर इज 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आई थिंक वी आर डन, ठीक है। हमने टाइम डिस्टेंस एंड वर्क से जो भी क्वेश्चन थे लास्ट 10 ईयर्स के, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कुछ सजेशन देना है या फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।